In half wave rectifier, if input frequency is 60 Hz, then output frequency would be. तो हाफ वेव रेक्टिफायर हमें गिवन है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इनपुट सिग्नल अगर इस तरह का होगा तो उसका आउटपुट जो सिग्नल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट होता है इनपुट का, उतने ही टाइम इंटरवल के अंदर यहाँ पर भी केवल एक साइकिल ही कंप्लीट होता है। इसलिए हाफ वेव के केस में फ्रीक्वेंसी जो है सेम रहती है इनपुट के। तो 60 हर्ट्ज अगर इनपुट है तो आउटपुट भी 60 हर्ट्ज ही होगा। अब बात करें फुल वेव रेक्टिफायर अगर यहाँ पर होता, तो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में इनपुट अगर इस तरह का है तो आउटपुट जो है हमें पता है वो इस तरह का हमें मिलता है। तो जितने टाइम इंटरवल में एक साइकिल, ये एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, उतने टाइम इंटरवल में यहाँ हम देखें तो एक साइकिल और सेम वही साइकिल फिर से रिपीट होता है। सेम साइकिल रिपीट होना मतलब यहाँ दो साइकिल जो है रिपीट होते हैं, इसलिए फ्रिक्वेंसी जो है वो डबल हो जाती है। तो इनपुट पर अगर 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी वो 120 हर्ट्ज हो जाएगी फुल वेव रेक्टिफायर के केस में। तो अगर फुल वेव रेक्टिफायर अगर ये होता तो इसका आंसर जो है 120 हर्ट्ज होता। फुल वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका लिंक बायो में है।